क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक लॉट है 20 बल्ब्स का। कितनी बल्ब्स का? 20 बल्ब्स का। अब देखो इसमें दो तरह के बल्ब्स है। ये जो लॉट है इसमें दो तरह के बल्ब्स है। एक तो इसमें डिफेक्टिव है, और दूसरे इसमें जो कि डिफेक्टिव नहीं है, यानी कि दे आर गुड वंस। लुक हियर, समझिए इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि a lot of 20 bulbs contains 4 defective bulbs. How many defective bulbs are there? There are 4 defective bulbs. And now how many good ones are there? 16. As the total is equal to what? 20. So there are 16 good one bulbs. So we can take that there are in a lot there are 20 bulbs total, and 4 are defective bulbs and 16 are not defective bulbs. यानी कि they are not defective. Now here we have to find the probability. What is the probability that if we, first of all one bulb is drawn at a random. एक बल्ब इस लॉट में से लिया गया, और फिर फर्दर क्वेश्चन कह रहा है कि what is the probability that this bulb is defective. क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये जो बल्ब होगा ये डिफेक्टिव होगा, यही निकालना है। सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ possible outcomes. What is here? Part first. This is part first. So first of all, you have to write total number of possible outcomes. Total number of possible outcomes. Total number of possible outcomes. Outcomes. That equals to 20. Total जो number of possible outcomes है वो है 20. कितने हैं? 20. अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर हम एक बल्ब इसमें से उठाएंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो डिफेक्टिव बल्ब होगा, यही निकालना है। अब देखो वो इवेंट को हम डिनोट करेंगे। लेट ई डिनोट्स द इवेंट, और यू कैन टेक E1 और E डिनोट्स द event of getting a defective bulb or selecting a defective bulb. That is one and the same. Event of getting a defective bulb. which bulb? Defective bulb. क्योंकि डिफेक्टिव बल्ब की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमने इवेंट को डिनोट किया डिफेक्टिव बल्ब. So you can write in this way. Now number of outcomes favorable to this E equals to what? As there are only 4 defective bulbs, so you can take number of outcomes favorable to E, that equals to what? 4. अब इसमें 4 बल्ब जो है वो इसके हक में है, इसके फेवर में है. Therefore probability of E equals to what? Probability of E equals to number of outcomes favorable to an event divided by total number of possible outcomes. That equals to 4 divided by 20. And now you can divide this. So you can write 4 1s, 4 5s. Which means that final answer is 1 by 5. Which means that 1 by 5 is the required probability of getting which bulb? Defective bulb. This is the probability. That 1 by 5 is the required probability of getting a defective bulb. In this way we completed this part first of this question. अब further question कह रहा है कि suppose that a bulb is drawn in first. अब कह रहा है कि suppose कीजिए जब हमने फर्स्ट ड्रा किया ना, पहले बार पिक किया एक बल्ब को. अब कह रहा है क्वेश्चन सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज़ नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड, वो वापस नहीं रखा गया. अब देखो इससे पहले इसमें 16 बल्ब थे. कितने? अब जब हमने पहली बार ड्रा किया, पहली बार एक बल्ब को ड्रा किया, अब इसमें कितने बल्ब रह गए? देखो इसमें 4 डिफेक्टिव थे. डिफेक्टिव वो वैसे ही रहेंगे. लेकिन ये कह रहा है कि जब हमने दूसरी बार सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन फर्स्ट, जो पहली बार ड्रा किया गया,
इज़ नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं है, वो कौन सा होगा, गुड वन। अब इसमें रह गए हैं 16 माइनस 1, वो क्या हो गया 15, कितने रह गए 15। अब उसमें 15 बल्ब रह गए, क्योंकि ये कह रहा है कि इसको वापस नहीं रखा गया, इसको वापस नहीं रखा गया, यानी कि जो बल्ब हमने ले लिया सपोज कीजिए वो डिफेक्टिव नहीं है और उसको साइड में रखा गया उस बल्ब को। यही कह रहा है, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, उसको रिप्लेस नहीं किया गया, यानी कि उसमें से वापस नहीं डाला गया। न वन बल्ब इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब जो बाकी बल्ब रह गए ना, एक तो इसमें अब 4 रह गए और दूसरे ये 15 रह गए हैं, अब जो 19 बल्ब टोटल। अब इसमें कह रहा है कि ये जो टोटल 19 बल्ब है इसमें से हमने एक बल्ब को रैंडमली ड्रा किया गया, यानी कि पिक किया गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये डिफेक्टिव, यानी कि ये गुड वन होगा, कौन सा होगा, गुड वन। सबसे पहले सुनो, इसमें सेकंड पार्ट में अब इसमें जो पहले एक बल्ब को ड्रा किया गया उसको वापस नहीं रिप्लेस किया गया, तो इसमें जो बल्ब वापस नहीं डाला गया ये कह रहा है कि वो गुड वन में से होगा। तो इसमें अब सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ गुड वन बल्ब्स इक्वल टू व्हाट, दैट इज 16 माइनस 1, दैट इज 15। सो यू कैन राइट इन सेकंड पार्ट नंबर ऑफ गुड वन बल्ब्स, ये सेकंड पार्ट के लिए है, दैट इक्वल 16 माइनस 1। पहले ये 16 थे, अब इसमें 16 माइनस 1 दैट इज 15। ये समझ आई बात। इसमें दूसरी चीज़, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। व्हाट इज नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स दैट इक्वल टू 4, वो 4 ही 4 है, यानी कि वो पहले भी 4 थे अब भी 4 है, लेकिन इतना ही फ़र्क है अब इसमें से एक को ड्रा किया गया, एक बल्ब को ड्रा किया गया और ये कह रहा है कि वो गुड वन होगा और उसको साइड में रखा गया। अब गुड वन वहाँ पे 16 थे, अब रह गए 15, कितने रह गए 15। अब इसमें डिफेक्टिव बल्ब जितने भी थे वो उतने ही है, यानी कि 4 थे तो 4 ही रह गए। अब ये कह रहा है कि अब इस लॉट में से आप 15 जब आप देख रहे हो, अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू व्हाट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू आउटकम्स इक्वल टू 15 प्लस 4 दैट इक्वल टू व्हाट 19। अब ये 19 है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो है वो 19 है। अब इवेंट को डिनोट करते हैं, इवेंट ये कह रहा है फाइंड द, अब अगर दूसरी बार हम एक पिक करेंगे एक बल्ब, वो कौन सा होगा, इज नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव यानी कि वो गुड वन में से होगा। सो वी विल डिनोट इवेंट, लेट एफ डिनोट इज द इवेंट, denotes the event, denotes the event of getting a good one bulb. So you can denote the event good one bulb. I denote event of getting a good one bulb by F, by F. So you have to calculate probability. We can directly write now number of outcomes favorable to F. How many outcomes are favorable to F? 15. So you can write therefore probability of F. That means number of outcomes favorable to F divided by total number of possible outcomes. Here this is 15 divided by 19. This is the required probability. That 15 divided by 19. That means number of outcomes favorable to F divided by total number of possible outcomes. Whether you get this? Okay.